दोस्तों आज मैं आपके लिए पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम संविधान के सभी 22 भाग तथा अन्य सभी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में मैंने एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, एमपीएसआई तथा सभी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं तथा यूपीएससी सहित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पॉलिटी से पूछे गए हैं वो मैंने सभी के सभी लिए हैं तथा लक्ष्मीकांत, परीक्षावाणी आदि कई अच्छे लेवल के किताबों का अध्ययन करके मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से याद कर लेते हो, यानी अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज की सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी और संपूर्ण पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों एक टॉपिक से अगर 100 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने 100 नहीं बल्कि 120 क्वेश्चन लिए हैं और इस प्रकार से लिए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया राष्ट्रपति से संबंधित, तो दूसरा क्वेश्चन आपका वित्त आयोग से संबंधित पूछा गया। तो मैंने इसी प्रकार से रखे हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना आकर कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना कर लो। और दोस्तों मैं हर क्वेश्चन से संबंधित आपको सभी संपूर्ण जानकारी दूंगा और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो। यानी राष्ट्रपति से संबंधित अगर 10 जानकारियां हैं तो मैं 10 की 10 दूंगा। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक और आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, क्योंकि इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बात आप इस वीडियो को एंड तक देखकर पता लगा सकते हो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में किस वर्ष आए थे? तो मैं आपको बता दूं, भारत में जो ब्रिटिश आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे और ये किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे ऑप्शन ए 1608 ईस्वी में। और 1608 ईस्वी में ये जहांगीर के काल में आए थे। सबसे पहला जो ब्रिटिश आया था वो हॉकिंस आया था जहांगीर के काल में, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम कब रखा गया था? यह क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है। तो भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार सबसे पहले रखा गया था वो रखा गया था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था। दोस्तों अगर आप पहले से ही इन क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था? तो 1934 में संविधान सभा के गठन का जो विचार रखा था वो रखा था एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। नेक्स्ट, संविधान में संघ की कार्यपालिका के बारे में कहाँ वर्णन किया गया है? तो संविधान में संघ की कार्यपालिका के बारे में जो वर्णन किया गया है दोस्तों वो किया गया है संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 तक। अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और ये किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग में दर्शाया गया है? तो मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में दर्शाया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 12 से 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकारों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुए थे?
तो ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए थे 1600 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार 1600 ईस्वी में किसके चार्टर द्वारा प्राप्त हुए थे? तो ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने के जो विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए थे वो 1600 ईस्वी में प्राप्त हुए थे, और ये किस चार्टर द्वारा प्राप्त हुए थे? तो महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है? तो वह संस्थान जो भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है वो होता है नीति आयोग। नेक्स्ट, M.N. राय किस आंदोलन के प्रखर नेता थे? तो M.N. राय जो थे ये किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे वामपंथी आंदोलन से। भारत में सभी विषयों से संबंधित कुल कितनी अनुसूचियां है? तो भारत में सभी विषयों से संबंधित अनुसूचियां है 3। और वे कौन कौन सी अनुसूचियां है? तो वे 3 अनुसूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, और राज्य सूची वह होती है जिसमें राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, और समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, पहली बार आधिकारिक रूप से कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग कब की गई थी? तो आधिकारिक रूप से जो संविधान की मांग की गई थी वो कांग्रेस द्वारा की गई थी, और ये कब की गई थी? तो 1935 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि किस काल में पड़ चुकी थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण की जो पृष्ठभूमि पड़ चुकी थी वो ब्रिटिश शासनकाल में ही पड़ चुकी थी, लेकिन क्रमिक विकास की गति इस काल में बहुत मंद थी। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में दर्शाई गई है, और अनुच्छेद 52 से 78 तक, और इसके अंतर्गत जो आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से एक एक क्वेश्चन ये वीडियो में रखे हुए हैं इसी तरह से आपको एग्जाम में भी रखे हुए मिलेंगे। आपको इसी तरह से याद कर लेना है, चाहे तो आप इन्हें अपनी नोट्स बुक में लिखकर भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार दर्शाए गए हैं? तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दर्शाए गए हैं, और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो ये दर्शाए गए हैं भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है, पुलिस किस सूची का विषय है? तो पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और दोस्तों जितने भी विषय हैं वे किस किस सूची से संबंधित है ये सभी के सभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 1938 में कांग्रेस की ओर से किसने मांग की थी कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो ये मांग किसने की थी कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार पर होगा? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। इनकी जो मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है M.V. पायली का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निगम कर किस सूची का विषय है? तो निगम कर जो है ये संघ सूची का विषय है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्यायालय के अधिकार कब प्राप्त कर लिए थे? तो इन्होंने प्राप्त किए थे 1765 में, और 1765 में ही क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है?
ये क्वेश्चन तो एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही आंसर है। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो मूल अधिकार का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो कि मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था। तो एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज क्या था? तो मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा पर ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने किए थे 1215 ईस्वी में। मूल अधिकार के संबंध में लिखा गया एक अन्य प्रमुख दस्तावेज बिल ऑफ राइट्स किस वर्ष लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1689 में। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना की अगर हम बात करें तो ये संघ सूची का विषय होता है। नेक्स्ट, किस वर्ष ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया था? तो ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया था 1858 को, और 1857 की क्रांति के बाद लिया था, यह भी आपको याद रखना है। जैसे किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया था? तो ये लिया था सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति के बाद। किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये शासन जो चला था दोस्तों, ये 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक जारी रहा था, जो ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन अपने हाथों में लिया था। भारत में शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में शासन की जो प्रणाली अपनाई गई है वो लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। भारत के संवैधानिक विकास को किन दो भागों में बांटा गया है? तो भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। तो आंसर है दोनों। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था 1773 से 1858 तक। भारत या देश का राज्य प्रमुख कौन होता है? तो आपसे अगर ऐसे पूछा गया भारत या देश का राज्य प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति। और ऐसे पूछा गया कि राज्य का राज्य प्रमुख कौन होता है, तो होता है आंसर आपका राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का वह भाग जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है वो होता है भाग 3, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का सबसे ज्यादा विस्तृत वर्णन किया गया है? तो मूल अधिकारों का सबसे ज्यादा विस्तृत वर्णन किया गया है भारत, हमारे प्यारे देश भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में सरकार के प्रमुख की अगर हम बात करें तो ये होता है प्रधानमंत्री, जो कि सरकार का प्रमुख होता है। और यही होता कि राज्य का प्रमुख कौन होता है भारत में, तो वो होता है राष्ट्रपति। जैसे भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, केसी नियोगी समिति कब गठित हुई थी? तो केसी नियोगी समिति जो गठित हुई थी ये हुई थी 1946 में। और ये समिति किससे संबंधित है? तो योजना आयोग से। लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार होता है निर्वाचन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे लोकतंत्र से संबंधित अन्य और जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको वही जानकारी दूंगा, या मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो इसलिए आप वही क्वेश्चन पढ़े और ऑब्जेक्टिव तरीके से आप
कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को याद कर सकते हो। थ्योरी में आप उस समय में क्वेश्चंस को याद नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये तरीका सबसे अच्छा होता है। ऑब्जेक्टिव तरीके से आप सिलेक्शन जल्दी ले सकते हो कम समय में क्वेश्चंस याद करके। नेक्स्ट, देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारत या देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति। और देश का प्रथम सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन का भारत में शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ब्रिटिश क्राउन का भारत में शासनकाल रहा था 1858 से 1947 तक, यानी भारत की आजादी तक। अगला क्वेश्चन है, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। और किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। और मैं आपको बता दूं, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है, और वह अधीनस्थ पदाधिकारी जो होते हैं मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। संसदीय शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री का पद। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर द्वारा हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी तथा भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ था। ये जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के कुल कितने मुख्य आधार है? तो लोकतंत्र के कुल मुख्य आधार होते हैं 3। और वे 3 आधार कौन कौन से हैं जिस पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी है? तो वो होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये 3 लोकतंत्र के मुख्य आधार हैं जिन पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी है। मूल अधिकारों का तात्पर्य किससे है? तो मूल अधिकारों का तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है? यानी भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो किस देश के उपराष्ट्रपति की तरह लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य प्रारंभ किया था सूरत से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको फिर से ये बात बता देता हूं कि अगर आप इन सभी क्लासों को जो मैं आपको पॉलिटी की करा रहा हूँ अच्छे से याद कर लेते हो या अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना सभी क्लासों को अटेंड करने के बाद। नेक्स्ट, किसका प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना होता है? तो विधि निर्माण करना किसका प्रमुख कार्य होता है? तो ये होता है विधायिका का। ऑप्शन सी सही आंसर है। 1789 में किस देश की जनता को मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये प्रदान किए गए थे फ्रांस के नागरिकों को। और 1789 में फ्रांस के किस शासक को मूल अधिकार उल्लंघन के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो लुई सोहल्वे को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर हुआ था। केसी नियोगी समिति जो गठित हुई थी 1946 में हुई थी। और योजना आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो आपको याद रखना है योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। और योजना आयोग को जो समाप्त किया है तो वो समाप्त किया है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1950 में, 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब, किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। नेक्स्ट, विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना किसका कार्य है? तो विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना जो है वो कार्य होता है कार्यपालिका का। किस देश के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था? तो वह देश जिसके मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था वो देश था अमेरिका। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ था वो भी अमेरिका के संविधान में ही हुआ था। किस वर्ष अमेरिका के संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र को जोड़कर मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? तो अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार जुड़े थे 1791 को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने की थी। विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की स्थिति में समाधान प्रस्तुत करने एवं न्याय करने का दायित्व किसे है? तो ये होता है न्यायपालिका को। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया है अमेरिका के संविधान में। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की संस्तुति पर हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था 15 मार्च 1950 को। किस समिति की संस्तुति पर? केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर। 1946 में यह समिति गठित हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक कौन होता है? तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है राष्ट्रपति। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस माध्यम से की गई थी? तो भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1895 के माध्यम से की गई थी। भारत में योजना आयोग का गठन किस रूप में हुआ था? तो योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में गठित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितनी पूंजी के साथ हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी 30,133 पाउंड पूंजी के साथ, और इसमें 217 भागीदार थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।